सबको प्रणाम बहुत बहुत। कैसे हैं आप सब लोग? I hope all of you are present. It's time to do yoga. All of you are ready with your mats? Ready with full spirit. And उस दिन हमारा जो 21 जून का जो इंटरनेशनल योगा डे था, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा योगदान रहा आप सब लोगों की तरफ से। बहुत न्यू मेंबर्स ऐड हुए हमारे ग्रुप में और बहुत अच्छे से उन लोगों ने किया, साथ दिया, लाइव रहकर हमारे साथ किया, जैसे कि कमेंट्स के थ्रू भी पता चलता है हमें। एंड 21 जून ही सिर्फ इंटरनेशनल योगा डे के दिन ही सिर्फ आपको एकजुट होकर योगा नहीं करना है, यह बल्कि संकल्प लेने वाला दिन है कि आपको अपनी हेल्थ के प्रति और अवेयर होना है और नियमित रोज आपको योगा करना है। तो जो लोग रोज योगा करते हैं उनके लिए डेली ही 21 जून है, डेली ही इंटरनेशनल योगा डे है। ऐसा नहीं कि साल में सिर्फ एक दिन जैसे किसी फेस्टिवल को मनाया जाता है वैसा ना रखें, क्योंकि हेल्थ का हमें पूरा साल हमेशा ध्यान देना है, हर दिन ध्यान देना है। सो आई होप सो। और जो बिगनर्स हैं जिन्होंने भी 2-3 मंथ से स्टार्ट किया है योगा करना, तो हाउ दे आर फीलिंग एंड उनके जो अमेजिंग चेंजेस हो रहे हैं, उनमें एनर्जी लेवल्स हाई हो रहे हैं, आपकी स्टेमिना बढ़ रही है, माइंड एकदम काम, पीस, जो भी आप में चेंजेस आए हैं अभी, जो कि कमेंट्स के जरिए मुझे शेयर भी किए गए हैं, तो आई थिंक कि आपको बिल्कुल कंटिन्यू डेली नियमित अभ्यास करना चाहिए। एंड वैसे भी जिस दिन हम लोग योगा नहीं कर पाते हैं, चाहे किसी कारण से भी, तो मैं पूरा दिन अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि कोई बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज हमने मिस करी है आज। तो अगर मॉर्निंग में किसी वजह से आप नहीं कर पाते हैं तो प्लीज आप इवनिंग में टाइम निकालें और करें। वैसे सुबह का टाइम सबसे अच्छा रहता है। Come on, let's start with the session today. गायत्री मंत्र के साथ दिन की शुरुआत। Join your hands, close your eyes gently. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें। चैंट Inhale, chant Inhale, chant Feel the vibration of Om in your whole body. Rub your hands. वार्म करें अपनी हथेलियों को। जैसे ही गर्म हो जाए अपनी आंखों पर रखें। आईसाइट इम्प्रूव होती है। चेहरे पे लगाएं, कंठ पे लगाएं, नाभि पर, लिप्स पे ड्राई मसाज। राइट हथेली से टैप करें क्राउन चक्र पर। धीरे से अपनी आंखें खोलें। with beautiful smile on every face, welcome your day with happiness. गहरी लंबी सांस भरें। Deep inhale,
लॉन्ग एक्सेल। जैसे हम ब्रीथ लेते हैं उसका पूरा कनेक्शन हमारे माइंड के साथ होता है। जितनी गहरी और लंबी सांस आप धीमी गति से लेंगे उतना आप बिल्कुल आपका जो माइंड है वो शांत रहेगा, काम रहेगा, मन आपका कंट्रोल में रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा आपको किसी भी चीज का। आप एकदम से पैनिक नहीं होंगे, जैसे कहते हैं ना उतावले नहीं होंगे, बिल्कुल धीरज रहेगा आप में। इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ डीप ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करें, बिल्कुल जुड़ के रहें। बिल्कुल हम लोग जो डेली रूटीन में जो लेते हैं सांस, हमारा ध्यान नहीं रहता है, नॉर्मल ब्रीदिंग पूरी तरीके से हमें मिलते भी नहीं है। तो डीप ब्रीदिंग लेने से हर एक ऑर्गन पर अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचता है। दोनों हाथ कमर पे, नेक स्ट्रेचिंग, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, धीरे धीरे इनहेल। एक बात का हमेशा ध्यान दें, नोज से ही सांस लेना है, नाक से ही छोड़ना है। कई लोग थोड़ा मुंह खुला रखते हैं, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, मुंह खोलें, बंद करें पूरी तरीके से, वाइड माउथ। नीचे के जॉ को आपको अच्छे से ओपन क्लोज करना है। धीरे धीरे सेंटर। फर्स्ट इनहेल, एक्सेल करते हुए राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, center, exhale right, center, exhale left, center. धीरे धीरे right ear towards right shoulder, down, down. अपने हाथ के सपोर्ट से पकड़े उसे और नीचे लेकर आए, होल्ड करें इसी में। 1 2 3 4 5 6। धीरे धीरे रिलीज, सेंटर, लेफ्ट ईयर टुवर्ड्स लेफ्ट शोल्डर, डाउन। हाथ के सपोर्ट से पकड़े उसे होल्ड करें, स्ट्रेच को फील करें टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ द नेक। 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे सेंटर। एकदम गर्दन को ढीला छोड़ दें। 3 times clockwise, 3 times anti-clockwise। पूरा रोटेशन देना है, पीछे ले जाना है, देन राइट, डाउन, लेफ्ट, बैक, पूरा रोटेशन दें। रिवर्स। सूक्ष्म क्रियाएं करने से आपकी एकदम जो स्टिफनेस है दूर हो जाती है। जो भी सोने के बाद हम उठते हैं, शोल्डर्स में, नेक में तनाव है, स्टिफनेस है, वो दूर हो जाती है। आप एकदम रिलैक्स एंड लाइट फील करते हैं। राइट एंड लेफ्ट हल्का झटका। जो भी हम सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं, रिस्ट रोटेशन, फिंगर्स की मूवमेंट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, स्ट्रेच, पूरी तरीके से आप स्ट्रेच, ओपन एंड क्लोज। एक एक फिंगर को बिल्कुल स्ट्रेच रखें, टाइट टाइट रखें। इनहेल एक्सेल के साथ अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, रिस्ट रोटेशन। जॉइंट्स पेन में बहुत आराम मिलता है, नर्व्स में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। पूरी तरीके से गोल घुमाएं और यहाँ सेंटर पे रख के फ्रंट एंड बैक रोटेशन दें। पूरी तरीके से रोटेट करें। रिवर्स, वहीं पर नहीं घुमाना है आपको, देखना है पूरा सर्कुलेटरी घूम रहा है कि नहीं, सर्कुलर मोशन में। रिलीज एंड रिलैक्स, समन्वय मुद्रा बनाएं। पांचों फिंगर्स यहाँ रखें, टच करें नोज को। इनहेल एंड एक्सेल डाउन। गर्दन सामने रखें। कई साथी नेक को इसमें नीचे कर देते हैं,
बॉडी पोस्चर एकदम स्ट्रेट रखें, गर्दन एकदम सीधी सामने, रिवर्स, सांस भरते हुए ऊपर, जैसे ही एल्बोज डाउन, एक्सहेल, alternate inhale up and down, exhale, अब दोनों साथ में, रिलीज एंड रिलैक्स, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, release and relax। दोनों हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ भस्त्रिका के साथ जुड़ेंगे, सांस भरें छोड़ें, मीडियम स्पीड, हाथ एकदम स्ट्रेट रखने हैं, एकदम सीधे, यहाँ पर ही ऐसे नहीं कर देना है आपको, आधे में ही पूरे बाहर तक लेके जाने हैं। साइड में, इनहेल इन, एक्सहेल आउट। इंस्ट्रक्शन हमें इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि कई लोग रोज 2-3 जने न्यू ऐड होते हैं, तो जो योगा के साथ पहली बार जुड़े हैं, कर रहे हैं, उन्हें हमें इंस्ट्रक्शंस देना, बताना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अंगूठा ऊपर, जब नीचे आते हैं अंगूठा ऊपर, नोज से ही सांस भरना है, नोज से ही झटके से एक्सहेल करना है। रिलीज एंड रिलैक्स, पेंडुलम स्टाइल में करेंगे भस्त्रिका। दोनों हाथ ऐसे रखें, अपने फिंगर्स को मिलाकर रखें, साइड से देख सकते हैं, दोनों पैर मिला लें, इनहेल, पीछे तक ले जाएं, एल्बोस को भी पीछे ऊपर तक, रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पे, शोल्डर्स अप एंड डाउन के साथ साथ में भस्त्रिका, एक साथ ही मल्टीपल, 2-3 साथ में हो जाते हैं काम, एक साथ ही बेनिफिट्स भी एक साथ 1-2 हो जाते हैं। इनहेल, एक्सहेल, भस्त्रिका में जब हम लोग सांस नाक से ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, मीडियम स्पीड के साथ ही करना है आपको, ज्यादा फास्ट नहीं जाना है, उससे बीपी हाई होने का रहता है, रिस्क रहता है। तो जिन लोगों का स्पेशली बीपी है, जिनका हार्ट का भी रिसेंटली कुछ हुआ है, उनको और स्लो करना है। जरूरी नहीं आप हमारे साथ रिदम बना के चलें, और स्लो लेना है उनको। इससे आपकी श्वसन प्रणाली, जो ब्रीदिंग, पूरी ये जो नासिकाएं हैं, एकदम क्लीन हो जाएगी। आपको सांस लेने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, एकदम स्मूथ, एकदम लाइट फील करेंगे आप उनको। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, व्हेन बैकवर्ड चेस्ट स्ट्रेचिंग, चेस्ट ओपनिंग हो रहा है, तो इसमें इनहेल करना है, फॉरवर्ड एक्सहेल करना है। रिलीज एंड रिलैक्स, दोनों हाथ सामने, अल्टरनेट, राइट हैंड पीछे जाएगा,
इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, पीछे तक ले बिल्कुल जैसे हम लोग कटी चालन में करते हैं। देख सकते हैं कितना पीछे जा रहा है। लेग्स को ओपन कर दें, दोनों हाथ आगे जॉइन, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। सांसों को जोड़ना है आपके हाथों के मूवमेंट्स के साथ, एक्शंस के साथ। जब आप ओपन कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, आपका पूरा ये चेस्ट ओपन स्ट्रेच हो रहा है। इससे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, जो कि हमें अभी विशेष ध्यान देना है ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकॉज टू वी आर फाइटिंग अगेंस्ट कोविड। कोरोना से आपको बच के रहना है बिल्कुल। कमर की भी एक साथ हो रही है, आपके शोल्डर्स पे भी इफेक्ट आ रहा है, ब्रीदिंग भी साथ साथ में हो रही है, रेस्पिरेटरी को भी बहुत अच्छा इफेक्ट। रिलीज एंड रिलैक्स, रिलैक्स। जब हम लोग डीप इनहेल्स लेते हैं, स्ट्रेचिंग्स देते हैं अपने चेस्ट को, बहुत लाइट फील करते हैं, सारे टॉक्सिन्स हमारे रिलीज हो जाते हैं। जो भी एसिड्स फॉर्म होते हैं हमारी बॉडी में, साथ साथ में एसिड्स एंड टॉक्सिन्स दोनों रिलीज होते हैं। इससे आपका एजिंग प्रोसेस स्लो होगा। जो लोग 50 के हैं वो 40, 35 के लगते हैं। जो लोग टॉक्सिन्स डेली रिलीज नहीं करते हैं, अपना कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अगर वो लोग जिम नहीं जा रहे हैं या एक्सरसाइज, एनी एक्सरसाइज, पर हमें ब्रीदिंग पैटर्न्स पे बहुत ध्यान देना है। तो आप देखिए कि 30-35 वाला पर्सन भी बहुत एजेड लगता है, 40-50 का लगने लगता है। और नियमित आप अगर योगा करेंगे तो यू विल लुक यंग। आप एज से आप यंग ही दिखेंगे, आपकी स्किन ग्लो एंड रेडिएट करेगी, ब्लड सर्कुलेशन आपका डेली बहुत अच्छा हो रहा है, ऑक्सीजन का प्रवाह, पूरे एक एक ऑर्गन को आपके ऑक्सीजन मिल रहा है बहुत अच्छे से। दोनों पैर मिलाएं, कटी चालन कमर के लिए, दोनों हाथ सामने, पहले इनहेल एक्सेल, पीछे ले जाएं, लेफ्ट हैंड शोल्डर पे रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, धीरे धीरे सेंटर। पहले इनहेल, जब हम ट्विस्ट कर रहे हैं पीछे एक्सेल, 1 2 3 4 5 6 7, धीरे धीरे इनहेल सेंटर, एक्सेल डाउन। एक बार मैं पीछे से बता देती हूँ, दोनों हाथ सामने, इनहेल एक्सेल, इतना पीछे आना है आपको, 1 2, हाथ एकदम स्ट्रेट रखें, 2 3 4 5 6 7, धीरे धीरे सेंटर, इनहेल एक्सेल करते हुए लेफ्ट, 1 2, नॉर्मल सांसें चालू, 3 4 5 6 7, धीरे धीरे सेंटर, एक्सेल डाउन। लेडीज का फैट मोस्टली आफ्टर मैरिज, आफ्टर डिलीवरी स्पेशली यहाँ पर शोल्डर्स पे हो जाता है। चेस्ट काफी एक्सपांड यानी काफी हैवी हो जाती है, बिल्कुल फैट्स हो जाता है, बल्जेस हो जाते हैं पीछे, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो एवरीबॉडी वांट्स टू लुक्स लीन एंड जैसे हम लोग पहले थे वैसे ही हर कोई चाहता है। तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो कि जिसका इफेक्ट आपकी 3 जगह बहुत अच्छा आएगा। जो बल्जेस होते हैं पीछे, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैट हैंग होता है वो अच्छा नहीं दिखता है, स्पेशली व्हेन वी वेयर फिटिंग ड्रेसेस। चेस्ट को अगर आपको रिड्यूस करना है, और यहाँ पर जो फैट आता है शोल्डर्स पे, आपने देखा होगा यहाँ पर काफी शोल्डर्स में सूजन भी आ जाती है, पेन भी बहुत रहता है, और किसी किसी की आदत रहती है कि काफी थोड़ा झुक के बैठने की। तो ये सब तनाव, आपका पेन भी दूर होगा एंड ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे बहुत अच्छा होगा, साथ साथ में आपका फैट एकदम मेल्ट होगा एंड 100% आपके कमर के लेके ऊपर के हिस्से में आपका जो फिगर है बहुत इफेक्ट आएगा उस पे, 101% बिल्कुल। इसमें आपको क्या करना है, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, दोनों एकदम स्ट्रेट रखना है, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अच्छा इफेक्ट आ रहा है, करते रहें साथ साथ में, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, रिलीज।
अब आप इमेजिन करें कि आपके हाथ में कुछ हैवी वेट है, आपने उसको लिफ्ट अप किया हुआ है, आपने 1-1 लीटर की या 2-2 लीटर की बॉटल्स पकड़ी, या जिम में जैसे हम जाते हैं कई लोग तो डंबल्स उठाते हैं, तो आपने कुछ हैवी वेट पकड़ा हुआ है अपने हाथों में, अंगूठा अंदर एंड मुट्ठी बंद। इससे आपके जो ब्रेन में है ब्लड का संतुलन, ऑक्सीजन का एकदम बैलेंस रहेगा, न फैंट होंगे, न चक्कर आएंगे, न लो हाई बीपी होगा आपका। अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, इनहेल एकदम स्ट्रेट लीजिए, एक्सेल, इनहेल एक्सेल, कम ऑन डू। आप देखिए कहाँ कहाँ पर इफेक्ट आ रहा है आपको, पूरा ये स्ट्रेच हो रहा है ऊपर की तरफ, अपलिफ्ट हो रहा है। जिनको टोनिंग करना है अपनी चेस्ट को, लेडीज को टाइटनिंग, टोनिंग, लूजनिंग हो जाता है काफी मदरहुड के बाद, ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद, टोनिंग भी बहुत जरूरी है। रिलीज एंड रिलैक्स। अभी दोनों हथेलियों को ऐसे साइड से ओपन करना है, लाइक स्विमिंग, पूरा रोटेशन में, इनहेल एक्सेल के साथ। इसमें आपकी शोल्डर्स की प्रक्रिया थोड़ी ऊपर हो जाएगी, ये जो हिस्सा है आपका राउंड गोलाकार जहां पर आपका जॉइंट्स है, ये थोड़ा सा वाइल डूइंग थोड़ा सा आपका ऊपर हो जाएगा, पर आपको अपने हाथ पूरे बाहर तक खुले रखने हैं। साइड से भी आप देखें, अब रिवर्स, रिलीज एंड रिलैक्स। पूरा इफेक्ट आपके शोल्डर्स पे, चेस्ट के फैट पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा आपको, एंड बल्जेस पे, जो पीछे हैंगिंग बल्जेस हो जाते हैं वो आपके धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे। जिनको जल्दी कम करना है वह ये ज्यादा बार करें। अभी मुझे टाइम के अकॉर्डिंगली पूरा चलना पड़ता है, सेशन के हिसाब से हम एक ही चीज को लंबा देर नहीं ले सकते हैं, तो यू कैन रिपीट इट 10, 20, 30 वॉट एवर इज योर कैपेसिटी, आप उस हिसाब से रिपीट करिए सब चीजों को। दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, एकदम स्ट्रेट रखना है अपने हाथों को, थाइस तक लेके आना है, फिर एक्सेल करते हुए, इनहेल एक्सेल। एकदम सीधा खड़ा रहना है, गर्दन को एकदम सीधा रखना है, बॉडी पोस्चर को एकदम स्ट्रेट रखना है। सिर्फ आप अपने हाथों के मूवमेंट्स दे रहे हो, हैंड्स को, अपने आर्म्स को। रिलीज एंड रिलैक्स। अब दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा दें। आप देखिए विद इन अ वीक आपको अपनी जो टी शर्ट्स है, वॉट एवर यू आर वियरिंग, जो कुर्तीज है, उसमें आपको बहुत फर्क लगेगा, बहुत आपके ढीले हो जाएंगे, उसी में आपको फिटिंग में पता चलेगा आपको। कम ऑन, अभी अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल।
रिलीज एंड रिलैक्स। अभी अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। कम ऑन, इनहेल, एक्सेल। अभी राइट हैंड को फिक्स रखेंगे, अभी लेफ्ट को अप एंड डाउन मूवमेंट देंगे। एल्बो जितनी ऊपर हो सकती है ले जाएं। एक्सेल करते हुए एल्बो डाउन। जो आपने मुट्ठी बंद करी है वो यहाँ चेस्ट के सेंटर पर फिक्स रखनी है। ऐसे नहीं कि उसको ऊपर नीचे नहीं करना है। कोशिश करें जो आपने रिस्ट बंद करा है, मुट्ठी बंद करा है, उसको यहाँ फिक्स रखना है और फिर ऊपर ले जाना है एल्बो को, देन डाउन। Release and relax, relax. राइट हैंड बाहर रहेगा, एकदम स्ट्रेट कर देंगे इसको और आगे पीछे 1 2 3 4 5 एकदम स्ट्रेट रखें। 6 7 8 9 10। रिलीज, इनहेल एक्सेल साथ में। ऐसे नहीं कि अपनी सांसों को रोकना नहीं है। यह हाथ स्ट्रेट रखें, लेफ्ट हैंड एकदम स्ट्रेट रखें, एकदम स्ट्रेट। इसी को आगे पीछे मूव करना है इनहेल एक्सेल के साथ। रिलीज एंड रिलैक्स। थोड़ा सा पैर खोल दें। पीछे जो आपके शोल्डर ब्लेड्स हैं उनको ओपन एंड क्लोज करना है क्लैप के साथ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चेहरे पे स्माइल। 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों पैर खोल देंगे। हाथ के लिए क्लैपिंग बहुत अच्छा है, साथ साथ में हाथों की मूवमेंट, शोल्डर्स को बहुत अच्छा इफेक्ट। और जो 3 जगह मैंने आपको बताई, शोल्डर्स, चेस्ट एंड बल्जेस, उसका फैट एकदम मेल्ट हो जाएगा। दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे, हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ ऊपर। 1 2, यहीं तक लाना है हाथों को, यहीं पे रोक लेना है, नीचे नहीं लेके जाना है आपको, यहीं पर फिर रोक लेना है जहां से स्टार्ट किया आपने। 1 2 3 4 5। इनहेल एक्सेल। 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलीज एंड रिलैक्स। थोड़ा सा शोल्डर मूवमेंट दे दें। पूरी तरीके से गोल घूमना चाहिए, वहीं पे ही नहीं घुमाना है आपको, पूरा रोटेशन। इनहेल देन एक्सेल डाउन, इनहेल अप, रोटेट, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, रोटेशन, एक्सेल डाउन। नाउ गो रिवर्स। अगेन इनहेल अप, फ्रंट रोटेशन, देन डाउन, इनहेल डाउन, पूरी तरीके से रिलैक्स। 100% इन क्रियाओं से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप नंबर ऑफ काउंट्स बढ़ाएं। जिस किसी को भी कमर के ऊपर का हिस्सा कम करना है, 3 जगह पे ज्यादा इफेक्ट आएगा, जो कि मैंने अभी बताया आपको। कम ऑन, दोनों पैर मिला दें, थोड़ा सा डिस्टेंस रखें अप टू द शोल्डर लेवल। एल्बोस को पकड़ें। इनहेल एक्सेल, गर्दन एकदम सीधी। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल अप, गर्दन सीधी, बॉडी पोस्चर एकदम स्ट्रेट, लूज नहीं छोड़ना है। एक्सेल। सिर्फ अब अपने आर्म्स को रोटेशन दे रहे हैं, अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। एल्बोस फोल्ड है आपकी। एक्सेल डाउन। कोशिश करें स्कल से ऊपर से नहीं टकराए। फोल्डेड एल्बोस आपकी। सहस्त्रार चक्र को टच नहीं होना चाहिए। एक्सेल डाउन, इनहेल अप,
एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इसी में थोड़ा अब पीछे ले जाएं, पीछे, ये जो फोल्डेड एल्बोस है दोनों पैर मिलाएं और पीछे की तरफ ले जाएं, गर्दन सामने, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोनिंग होगा आपकी चेस्ट का, अपलिफ्टिंग होगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे एक्सेल डाउन डाउन। Deep breath, inhale, long exhale. These are very effective exercises and it's very easy in doing also. Anybody can do. Exhale down. Relax, relax. अब थोड़ा सा हम लोग लेग्स को स्ट्रेचिंग देंगे। स्ट्रेचिंग इन एनी वेज बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। जैसे मैंने उस दिन भी आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो टाइम चल रहा है हमें अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखना है। जिनका अभी वीक है उसे आपको बूस्ट करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, अच्छा खान पान खा के, अच्छी नींद लेके। तो जो भी हम लोग स्ट्रेचिंग्स देते हैं तो हमारे आउटर लाइन ऑफ द बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स थैमस ग्लैंड से जो भी हमारे टी सेल्स रिलीज होते हैं उसको कैरी करके पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करते हैं। और जो हमारा स्पिन होता है वो WBC काउंट्स बनाता है और वो उन्हें और बढ़ाता है। तो पूरी बॉडी में ओवरऑल जब हम स्ट्रेच देते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, जो भी स्ट्रेचिंग हम लोग देते हैं। तो ऐसा ना समझें कि स्ट्रेचिंग करना है तो इससे इम्यूनिटी का क्या कनेक्शन है। दैट्स व्हाई वी एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। दोनों पैर मिलाएं, बॉडी पोस्चर एकदम सीधा रखें, राइट लेग को बाहर देख सकते हैं, टोस पर हैं आप, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है। लेफ्ट लेग एकदम स्ट्रेट है, इसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। लेफ्ट साइड को दोनों हाथ एकदम स्ट्रेट खींच के रखें बाहर, जैसे आपको कोई पुल कर रहा है दोनों साइड से। सामने एक ही जगह दृष्टि टिकाएं तो बैलेंस बनेगा। इसी में डीप इनहेल और लॉन्ग एक्सेल लेते रहें या तो नॉर्मल सांसें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक्सेल डाउन। कम ऑन। अब एकदम पहले सीधा खड़ा रहें, एकदम सीधे खड़े रहें। कई लोग पहले ही खोल देते हैं लेग को, ऐसे नहीं करना है। अगर आपको पोस्चर बराबर रखना है, स्ट्रेच अच्छे से देना है तो आपको स्टेप 1 से ही चलना पड़ेगा। एकदम सीधे खड़े हैं आप, लेफ्ट को बाहर, टोस पर हैं आप बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक्सेल डाउन। जब भी पोस्चर में से आप वापस आते हैं तो एक्सेल कर देना है, खुद को रिलैक्स एंड रिलीज कर देना है। बिल्कुल एक्शन के साथ रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। अब दोनों पैर मिला लें। अभी राइट फुट आगे देख सकते हैं, टोस पर हैं आप बिल्कुल। लेफ्ट को हमने डिस्टर्ब नहीं किया है बिल्कुल भी। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे एक्सेल डाउन। अभी इसी में लेफ्ट को आगे, राइट साइड को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, उस पर आप खड़े हैं। पैरों के पंजों को थोड़ा खोल दें, पैरों की उंगलियों के टोस में थोड़ा सा गैप रखें तो आप स्थिर रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन। जैसे अभी आप राइट पैर पे खड़े हैं तो राइट पैर की टोज में गैप रखें, थोड़ा उसे फैला के खोलें तो आपका जो पंजा है वो मैट पे, आपकी योगा मैट पे अच्छे से स्टिक हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा, तो आप बैलेंस कर सकते हैं। नहीं तो धीरे धीरे आप वेव होंगे और बैलेंस बिगड़ेगा आपका। अभी यही क्रिया पीछे ले जाना है आपको, लेग को, हाँ एकदम सीधा खड़ा रहें, दोनों पैर मिला लें, लेफ्ट पीछे जाएगा पूरा। यहाँ से आपको इफेक्ट पता चलता है, कमर से लेके पूरा बटक्स के ऊपर से लेके। कम ऑन। 1 2 3 4 5 6। ब्रीदिंग ब्रीदिंग, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। 8 9 10। धीरे धीरे डाउन डाउन। अभी दोनों पैर अगेन मिला लें। अभी हम लेफ्ट को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
धीरे धीरे एक्सेल डाउन, रिलैक्स रिलैक्स। थोड़ा सा अभी टोस पर आ जाए, कमर पे हाथ रख के टोस पर आ जाए और अप एंड डाउन करें खुद को। अप एंड डाउन होल्ड करें इसी में। आप टोस पर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। Forever relief from varicose veins। आपकी काफ मसल्स में जो खिंचाव आ रहा है, आपकी नसों में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा। पिंडलियों में अगर सूजन है, टाइटनेस है, हार्डनेस है, वो दूर होगी। तो डू इट मोर टाइम्स, बढ़ा दें इस क्रियाओं को। टोस पर खड़े रहें, दिन में 5-6 बार करें। 20-20-20 के सेट, जहां भी आप खड़े हैं बीच बीच में लेते रहें, रिलैक्सेशन भी बहुत मिलेगा। कम ऑन। दोनों लेग स्ट्रेट एकदम सीधा खड़ा रहें। राइट फुट आगे, लेफ्ट पीछे, लेफ्ट पीछे। जितना हो सके लेफ्ट को पीछे लें, लेफ्ट को पीछे लें। 90 डिग्री बैंड, नीचे आते जाएं, नीचे आते जाएं। लेफ्ट वाले लेग को खुला रखना है, पीछे टोस पर है बिल्कुल, एकदम सामने देखें, बैलेंस बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अभी लेफ्ट को आगे लेकर आए, धीरे धीरे राइट लेग पीछे पीछे। पैल्विक रीजन को नीचे लेकर आए, नीचे लेकर आए। राइट लेग को और पीछे ले जाएं, और पीछे। ट्राई टू कीप इट स्ट्रेट स्ट्रेट। इसी में ही खोल भी सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इनहेल, एक्सहेल डाउन। अभी अंजनी आसन में ही हमें स्ट्रेच देना है। हम स्ट्रेच दे रहे हैं, पैल्विक हमारा बैंड है और हमें ट्विस्ट देना है, नमस्ते बनाना है। इससे आपके स्टमक जो डिसऑर्डर्स हैं वो दूर होंगे। कोई भी स्टमक से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक है, गैस ट्रबल ज्यादा होती है, कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत इंप्रूव होगा। इस साइड से बताती हूँ मैं। राइट फुट आगे, लेफ्ट पीछे, धीरे धीरे डाउन, एक्सहेल करते हुए डाउन डाउन, और नीचे आ गए। अभी एल्बो को बाहर निकाला, पूरा एल्बो को पहले घुटने के बाहर निकाल दिया और नमस्ते बनाया। एक ही रो में ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे एक्सहेल, रिलीज। यही क्रिया लेफ्ट से। लेफ्ट फुट आगे, राइट पीछे। जब आप यहाँ पे ट्विस्ट हो रहे हैं, अपनी एल्बो को बाहर निकाल के नमस्ते बना रहे हैं, तो एक्सहेल करना जरूरी है। वायु को बाहर निकालना, एक्सहेल बहुत जरूरी है। देन यू ट्विस्ट। कम ऑन, एक्सहेल करते हुए डाउन डाउन डाउन। एल्बो को बाहर निकाला पूरा, ट्विस्ट, एक्सहेल। कम ऑन, नमस्ते को प्रेस करें, एल्बो को ऊपर ले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इनहेल, रिलीज, एक्सहेल। बैलेंसिंग पोस्चर्स में मन को एकाग्र रखना, अपने आप से जुड़ के रखना, डिस्कनेक्ट फ्रॉम एवरीथिंग अराउंड यू। मन में भी कोई हलचल हुई ना तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा, आप हिलने डुलने लगेंगे। फिर आपको क्या लगता है कि मेरे बॉडी बैलेंसिंग पोस्चर्स अच्छे नहीं हो रहे हैं, मतलब आपको खुद के लिए ऐसा लगेगा। बट आपने अपने मन को डिस्टर्ब किया, वहां से हटाया थोड़ा भी, तो आपकी बॉडी वेव होने लगेगी। फोकस ऑन योर ब्रीथ, बिल्कुल अपने साथ के जुड़ के रहें। योग का मतलब है जुड़ना। तो जब तक आप ये 1 घंटा 15 मिनट का अभ्यास करते हैं, अपने आप से जुड़ के रखना है, देन यू कैन अंडरस्टैंड योर बॉडी वेल। बहुत अच्छे से आपको अपनी बॉडी का लैंग्वेज, पूरे जो भी रिएक्शंस हैं, सब समझ में आ जाएगा। रिलैक्स एंड रिलीज। अभी हम करेंगे उत्कट आसन। नॉर्मली हम लोग कुर्सी आसन करते हैं जब चेयर पोज,
तो नॉर्मली हमारे पंजे फ्लैट रहते हैं। अभी इसमें हमें पहले टोस पर आना है। डिस्टेंस एक नॉर्मल बना लें, नॉर्मल डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू, बिकॉज एवरीबॉडी हाइट एंड हेल्थ अपने अपने हिसाब की है, सबकी अलग अलग है। नॉर्मल एकदम बनाएं एज पर योर कन्वीनियंस। दोनों हाथ सामने, आप टोस पर हैं, टोस पर। पहले इनहेल, एक्सेल, टोस पर ही आप, हील्स आपके ऊपर है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, एंजाइटी दूर होती है, आपका जो स्ट्रेसफुल नेचर है वो दूर होगा। इससे हार्ट पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है आपके। कम ऑन, स्टे सम टाइम, होल्ड सम टाइम, होल्ड योर आसन, नॉट योर ब्रीथ। धीरे धीरे इनहेल अप, अगेन इसी में मेंटेन रहें। पहले सांस भरें, छोड़ते हुए डाउन, हील्स अप है आपकी, टोस पर हैं आप पूरी तरीके से। इसमें भी मन को एकाग्र, डोंट डिस्टर्ब। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सेल डाउन, रिलैक्स। दर्द होता है काफ मसल्स में, आपको जो एंकल का एरिया है वहां पर थोड़ा पेन महसूस होगा। ये हील पेन के लिए भी बहुत अच्छा है। टोस पर है आप पूरा, आपकी हील्स अप है, तो आपके जिनको हील्स में दर्द रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छा इफेक्टिव है। एंड ट्राई टू डू इट। अगर नहीं हो रहा है तो आपको ट्राई करना है इसे। कम ऑन, डीप ब्रीदिंग, एक्सेल डाउन। सभी लोग अपने आसन पे बैठ जाएंगे, नीचे आराम से सब लोग बैठ जाइए। एक योगा अभ्यास करने वाले को बहुत एक्टिव होना चाहिए, फटाफट उठना, फटाफट बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। और अभी आप जो नियमित लोग कर रहे हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया, आप अपने आप में चेंजेस देखें, ऑब्जर्व करते रहें खुद को। दोनों हथेलियां पीछे, फोल्ड करें, टोस को होल्ड करें, इसी में आपने अपने पैरों की उंगलियों को फोल्ड करके रखना है, क्रॉल करके, टाइटली टाइटली होल्ड करें। हाँ, स्पाइन को सीधा रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब खोलें पूरी तरीके से। एक एक टो में गैप होनी चाहिए आपको, गैप हो गई और स्ट्रेच किया है आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन डाउन, अगेन ओपन, रिलैक्स। पैरों को पूरी तरीके से आगे एक्सेल करते हुए होल्ड करें। 1 2 3। घुटने ऊपर नहीं उठने चाहिए मैट से बिल्कुल भी। 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे इनहेल, अपनी और टोस आपको देख रही है, इतनी ऊपर नहीं आना है आपको, ऊपर घुटने ऊपर नहीं उठेंगे बिल्कुल भी मैट से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्लीज को रोटेशन दें। ये ओवरऑल सारे लेग्स प्रॉब्लम के लिए अच्छा है। जिनको नी में तकलीफ है, साइटिका का प्रॉब्लम, पिंडियों से रिलेटेड अगर कोई भी तकलीफ है आपको, रोटेशन दें, रोटेशन। दोनों पैर खोल दें, पूरा ट्विस्ट। बिग टो आपकी टच हो रही है, लिटिल, एकदम बिग टो टच। पूरे लेग्स को स्ट्रेट रखते हुए ट्विस्ट, ट्विस्ट दें। कभी भी गलती से चलते चलते भी अगर पैर में झटका लग गया, ट्विस्ट हो गया अगर आपका लेग, तो आपको तकलीफ नहीं होगी, बिकॉज आप रोज उसको एक्सरसाइज दे रहे हैं, रोज मूवमेंट दे रहे हैं। कम ऑन, दोनों पैर मिलाएं, हील्स को टैप करें नीचे, टैप। हील्स में आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, टैप करें, टैप। रिलैक्स एंड रिलीज। अभी बिग टो और फिंगर के बीच में इसको रख दें, बिग टो एंड फिंगर के बीच में एकदम स्ट्रेट बैठे, एकदम स्ट्रेट। टच करें इसको जैसे आपने चाइल्डहुड में किया था, बचपन में। कम ऑन, 1 2 3। लेग्स आपके स्ट्रेट हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे रिलीज एंड रिलैक्स। बचपन में तो हमारी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, कैसे भी मोड़ तोड़ लो, कर लो। स्पोर्ट्स करते हैं हम लोग, डेली पीटी करते हैं, पर जैसे जैसे हमारी एज आगे होती है
स्टिफनेस बढ़ती जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है हमारी ही गलतियों की वजह से। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। आपके पैर एकदम सीधे हैं। अब एग्जैक्टली आपको घुटने के पीछे इसको रख देना है, घुटने के पीछे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। ऐसे आपको स्ट्रेट रखना है अपनी मुट्ठियां, लाइक यू आर होल्डिंग अ ग्लास, ओके, ग्लास ऑफ वाटर। आपने इसको पकड़ा और घुटने के पीछे हैमस्ट्रिंग पे रखा, हैमस्ट्रिंग पे रखा। पहले तो इसको प्रेशर दें, दबाएं दबाएं। 1 2, लेग्स आपके स्ट्रेट हैं। 3 4 5 6 7। अब थोड़ा सा अपने हील्स को ऊपर ले लें, पैर आपके ऊपर आ गए और वहीं पर ही आपकी मुट्ठी बंद, हैमस्ट्रिंग पर ही आपकी, घुटने के पीछे। 2 3 4 5 6 7। धीरे धीरे डाउन डाउन। एक बार मैं साइड से दिखा देती हूँ। लेग्स आपके एकदम स्ट्रेट हैं, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करी आपने, यहाँ पे रखा एग्जैक्टली घुटने के पीछे। बना लें अच्छे से, अपनी स्थिति को बनाएं पहले, बिल्कुल। कम ऑन। अब ऊपर ले लें अपने पैरों को, एकदम पैर आपके स्ट्रेट हैं। देखिए टोज अपनी तरफ कर लें तो और फायदा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे रिलीज रिलीज। अब सिर्फ घुटनों की डिस्क को टाइट एंड लूज करें, टाइट एंड लूज, घुटनों की डिस्क को। इससे वहां पे जो टिश्यूज होते हैं नीज के आसपास, उनको मूवमेंट मिलती है, कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, एक्सपेंशन मिलता है। संकुचित हो रहे हैं वहां की जो मांसपेशियां हैं, टिश्यूज हैं नीज के आपके साइड में। थाइस भी मेल्ट होगा आपका, थाइस का की जो फैट है वो भी मेल्ट होगा साथ साथ में, एंड नीज पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, ल्यूब्रिकेंट होंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। अभी एकदम स्ट्रेट बैठे हैं, एकदम स्ट्रेट। टोस को अपनी तरफ करें, पश्चिमोत्तासन करेंगे, जो कि आपके स्टमक के लिए, डाइजेस्टिव के लिए भी बहुत अच्छा है और आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको कमर में दर्द है वो बहुत ज्यादा आगे आने का प्रयास ना करें। एंकल तक भी जा रहे हैं तो इट्स ओके, धीरे धीरे आपकी बॉडी वहां तक, आगे तक आपके हाथ पहुंच जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। कम ऑन, एकदम स्ट्रेट बैठे, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर देखें, सांस को छोड़ें, पेट को अंदर की तरफ दबाएं, बिल्कुल स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए नीचे आना है। पेट को पकड़ें, पैर के अंगूठे को पकड़ें, जितना हो सके एल्बोज नीचे, माथे को नीचे लगा सकते हैं तो लगाएं। धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। थोड़े से अगर घुटने थोड़े से ऐसे आप थोड़ा सा बैंड भी करेंगे तो चलेगा, ओके। और जिनका माथा नीचे तक जाता है जाए, जिनका नहीं जाता है डोंट वरी, आपका पूरा जो फोकस है वो यहाँ पे होना चाहिए, पेट को अंदर दबाते हुए, सांस को खाली करते हुए, और आपको आगे आना है। इनहेल, धीरे धीरे एक्सहेल, पेट को अंदर दबाएं, उड़ियान बंद। धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सहेल डाउन डाउन, रिलीज रिलीज। दोनों पैर खोल दें, दोनों पैर खोलें, एकदम स्पाइन को स्ट्रेट रखें, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे एक्सहेल, स्पाइन को सीधा रखें, बिल्कुल सीधा रखते हुए स्ट्रेच दें, स्ट्रेच स्ट्रेच, इसी में होल्ड करें, एकदम स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इनहेल, पूरी तरीके से ऊपर आए, एक्सहेल। आपको कहाँ खिंचाव आया? जैसे जैसे आप फॉरवर्ड बैंड हुए आपको इनर थाई में खिंचाव आया, पूरा यहाँ पर आपके खिंचाव आएगा। गायनिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर होंगी, स्पेशली लेडीज को जो भी यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम्स रहती है उनमें बहुत फर्क पड़ेगा।
जेंट्स को प्रोस्टेट में बहुत फर्क पड़ेगा। यूरिन फ्रिक्वेंटली अगर आता है, कंट्रोल नहीं होता है, कई बार ऐसा महसूस होता है कि आ रहा है, बट व्हेन यू गो टू द वॉशरूम ड्रॉपलेट्स होते हैं, या किसी किसी को होता ही नहीं है, बट ऐसा महसूस होता है कि आपको हो रहा है। तो जितना भी लेग ओपनिंग में स्ट्रेचिंग देंगे आप, लेडीज एंड जेंट्स दोनों को फायदे हैं। कम ऑन, एक बार और, एकदम स्ट्रेट ऊपर देखें, धीरे धीरे स्पाइन से एकदम हाथों को बाहर की तरफ खींच के रखना है, तभी मेंटेन होगा पोस्चर। स्पाइन एकदम सीधी सीधी, एकदम स्ट्रेच स्ट्रेच। दोनों हाथ सामने ऐसे भी रख सकते हैं, फिंगर्स को खोल दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे हाथों को नीचे रख लें, अभी होल्ड ही करें, जितना हो सके इसी पोस्चर में रहें। लेग्स को भी एकदम स्ट्रेच, बाहर खुले हुए, घुटने ऊपर ना उठाएं मैट से, एकदम स्ट्रेट, हाथ एकदम सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पूरी तरीके से ऊपर देखें, एक्सेल डाउन। स्पाइन को सीधा ही रखना है आपको। कम ऑन, एक बार और इनहेल। अब बिग टो को पकड़ेंगे, और खोल दें, और खोल दें, जितना हो सके वाइड ओपनिंग। इसको फिक्स रखें, घुटने बिल्कुल नीचे ही रहेंगे। 1 2, सांसें चालू, ब्रीदिंग, फोकस ऑन योर ब्रीथ। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन। अभी हमें लेफ्ट साइड जाना है, टोस को अपनी तरफ कर लें, टोस को अपनी तरफ कर लें, जितना हो सके वाइड ओपनिंग। बिल्कुल स्थिर नहीं, आपके पैर जितना भी आप खोल सक रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जिनका एकदम स्ट्रेट हो जाता है, आपको ये पोस्चर में भी जितना भी आप खोल सक रहे हैं, 60% 70%, जितना भी आपको अंदर जो यूट्रस ऑर्गन्स हैं उनमें पूरा पूरा प्रभाव आएगा ही आएगा, 100%। क्योंकि हर किसी की हाइट, हेल्थ, फ्लेक्सिबिलिटी, वेट, बॉडी का अपना अपना होता है, तो हर किसी की फ्लेक्सिबिलिटी डिफरेंट होती है। कम ऑन, अच्छे से खोलें बिल्कुल, पहले सांस भरें, हाथ ऊपर, लेफ्ट साइड ट्विस्ट हो जाए, एक्सेल, पकड़ ले टोस को, जितना हो सके नीचे आए। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे एक्सेल, राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक्सेल डाउन, दोनों पैरों को मिला लें, फोल्ड करें, अपने नीज को मिला लें, हक करें, अपने नीज को मिला लें, ऐसे पूरी तरीके से हक करें और फॉरहेड को नीचे नीज पर टच। फोकस ऑन योर ब्रीथ, पेट पूरा दबा है आपका। बैठे बैठे पवन मुक्त आसन का इफेक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम विल बिकम मोर स्ट्रॉन्ग। Release and relax, relax। इसी में एक और क्रिया, ऐसे बैठे हैं आप। Are you getting me now? Voice is clear? Show me your thumb. Voice is clear? और जो 21 जून को आखिरी में वॉइस चली गई थी, वो एक्चुअली मेरी मिस्टेक से हो गया था। JBL को मैंने बंद किया, डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैंने रिकॉर्डेड ग्रुप में भेज दिया है फुल वीडियो। तो यू कैन, अगर आपको वॉच करना है तो आप फुल वीडियो पे भी जा सकते हैं। दोनों घुटने मिला लें, यहाँ पे हाथ रखें, पोस्चर बनाएं। 1 2 3 4। टोस को अपने आईज के लेवल पे रखें, देखें टोस को, अपनी पैरों की उंगलियों को। 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे जाओ। अब इसी में नौका आसन पूरा खोलना है, और उस टाइम आपको अपना पूरा फोकस
नाभि पे करना है। नाभि में कंपन होगी, आपको वाइब्रेशन होगा, एंड दैट विल रेज योर इम्यूनिटी। रोग प्रतिरोधक शक्ति आपकी बढ़ेगी, बीमारियों से फाइट करने की शक्ति आपकी बढ़ती है, क्योंकि ऊर्जा का भंडार है हमारी नाभि और आप उसको वाइब्रेशन दे रहे हैं। कम ऑन, दोनों घुटने मिलाएं, पहले फोल्ड, दोनों स्ट्रेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे डाउन, रिलैक्स रिलैक्स, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें, रिलैक्स। ब्रीदिंग पैटर्न्स बताऊंगी, क्योंकि जिस वे से भी हम लोग ब्रीथ लेते हैं उसका पूरा पूरा प्रभाव हमारे माइंड पे और मन पर आता है। जैसे कि आप भस्त्रिका करते ही हैं, आपको मालूम है कपालभाति, भस्त्रिका, कुंभक। कुंभक का मतलब होता है सांसों को अंदर रोक कर रखना, होल्ड करना। एंड वो ज्यादा देर ब्लड प्रेशर वालों को और जो भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज किसी को हुए हैं उनको ज्यादा देर कुंभक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि योगा में हमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेनी बहुत जरूरी होती है। एंड अभी जो एट प्रेजेंट है आप लोग सब अभी ऑनलाइन ले रहे हैं, जो भी है तो वी आर गाइडिंग यू, बट हमें आपकी एक एक जने की पर्सनल हिस्ट्री नहीं मालूम है, तो इसलिए मुझे ये खास बोलना पड़ता है और ध्यान देना है आपको इन बातों का, कि अगर हम आपको 10 सेकेंड होल्ड कराते हैं तो जिनको ब्लड प्रेशर रहता है या जो हार्ट इश्यूज वाले हैं वो जल्दी से कुंभक अपना रिलीज कर दें। एकदम स्ट्रेट बैठे। अभी एक हाथ आपको नाभि पे रखना है, एक हाथ आपको चेस्ट पे रखना है, और इसमें आपको थोड़ा सा फास्ट ब्रीथ करना है, यानी मीडियम फास्ट करना है। बहुत फास्ट भी नहीं जाना है हमें, बहुत फास्ट नहीं करना है, मीडियम फास्ट जाना है। समझ लें अच्छे से, जब सांस भरेंगे तो पेट बाहर की तरफ आता है, पेट फूल जाता है। सांस भरी, छोड़ी, यहाँ हाथ रखने से एक तो ये फायदा होता है कि आपको पता चल रहा है कि आप कंप्लीट ब्रीथ ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। अगर मैं हाथ हटवा देती हूँ तो हमें पता नहीं चलता है कि कंप्लीट ब्रीथ आपको नाभि से जो लेनी है सांस वो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो एक हाथ आपको नाभि पे रखना है, एक हाथ चेस्ट पे रखना है। इससे फायदा क्या है, ये वाली ब्रीदिंग का, फास्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं हम लोग अभी, पूरे टॉक्सिन्स और आपके जो एसिड्स फॉर्म होते हैं बॉडी में वो रिलीज होते हैं, और जब टॉक्सिन्स आपके रिलीज होते हैं तो आपका एक एक सेल आपको अंदर नया जीवन मिलता है। बीमारियां आपके बॉडी में, शरीर में घर नहीं करेंगी और आपकी एजिंग, जैसा भी मैंने पहले बताया, स्लो होगी आपकी। जल्दी बुढ़ापा झलकेगा नहीं, झलकेगा नहीं। आसन एंड जो भी आप योगाभ्यास करते हैं उससे आपका मस्कुलर सिस्टम, आपका नर्व सिस्टम, जो भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। आप फिजिकली तो बहुत एक्टिव रहते हैं, पर आपकी स्किन में भी ग्लो होना चाहिए, तो वो आपका इसी से ही होगा। डेली टॉक्सिन्स आपके रिलीज आप कर रहे हैं तो आपके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो आएगा, जो कि आप हर महीने पार्लर ना भी जाएं, जैसे कि अभी लॉकडाउन में मोस्ट ऑफ द पार्लर्स आर क्लोज्ड, तो सब रियल पता चलता है कि एक्चुअली व्हाट इज रियल, है ना। तो वैसा आर्टिफिशियल चीजों से खुद को मेंटेन करते हैं, बट इस टाइम में कोई पार्लर जा ही नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली। और एसिड्स जो आपके रिलीज होते हैं, तो आपको जो भी एसिडिक रिलेटेड चीजें होती है वो भी आपकी दूर हो जाएंगी, एंड जो भी ब्लॉकेजेस है वो खुल जाते हैं आपके। मन आपका शांत हो जाता है, बिल्कुल कंट्रोल में रहता है। लेफ्ट हैंड यहाँ रखें, राइट को यहाँ चेस्ट पे रखें। सांस भरते टाइम पेट फुलाना है, छाती को भी एकदम ऐसे स्ट्रेट बैठे हैं, सीना तान के जैसे बाहर की तरफ आ गई आपकी चेस्ट। एक्सेल,
रिलीज एंड रिलैक्स। शांत होके बैठे, एकदम शांत, हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ। एकदम आपकी बॉडी लाइट फील करती है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स हैं ब्रीथ के, जो हमारे विचारों को, मन को, माइंड को बहुत प्रभाव करते हैं। पूरा रिलेशन है इनका। आपने नोटिस किया होगा, जब आप बहुत गुस्से में आ जाते हैं, तेज में आ जाते हैं, आपकी हार्ट बीट तो फास्ट हो ही जाती है, सांसें भी तेज तेज चलने लगती है। फिर हम कूल डाउन करने के लिए गहरी लंबी सांस भरते हैं और छोड़ते हैं। धीरे धीरे हमारी सांसें धीरे धीरे स्लो होके काबू में आने लगती हैं और नॉर्मल रेंज में आ जाती हैं। रिलैक्स। अभी हम करेंगे, पहले इनहेल लेंगे, होल्ड करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे, फिर होल्ड करेंगे। वैसे जो एक एक्सपर्ट्स रहते हैं जो बहुत टाइम से कर रहे हैं, इसका रेशो 5:5:5 चलता है। 5 काउंट में ब्रीथ लेना, 5 काउंट में होल्ड करना, 5 में एक्सहेल करना और बाहर ही फिर 5 काउंट में रोक के रखना। पर अभी आज हमें कोई भी काउंटिंग को फॉलो नहीं करना है, कोई भी काउंटिंग को हमें फॉलो नहीं करना है। वो हम लोग जब सामने करवाते हैं तो हम विशेष ध्यान देते हैं टीचर्स, और खड़े रह के 2-3 जने जो हम टीचर्स रहते हैं सब पे नजर रखते हैं और करवाते हैं। अभी ऑनलाइन सेशंस में हमें काउंटिंग को फॉलो नहीं करना है फिलहाल। ओके, आपको अपनी जो भी कैपेसिटी है, क्षमता के अनुसार सांस भरनी है, अंदर होल्ड करी कुछ सेकेंड्स, सफोकेटेड फील नहीं करना है, खुद को जबरदस्ती सांस रोकनी नहीं है, फिर एक्सहेल करनी है, फिर बाहर भी कुछ सेकेंड्स रोकनी है। कुंभक लग जाता है, इसका मैं आपको इफेक्ट बताती हूँ। कुंभक लग जाता है, इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, आपका मन कंट्रोल में रहेगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे लंग्स। अस्थमा वालों के लिए बहुत अच्छा है, हाफ जाते हैं जो लोग, उनके लिए बहुत अच्छा है, सांस फूलने लगती है। ये सब बहुत ही बेनिफिट्स हैं इसके। ओके, आप सांस, ये हाथ सीधे भी रख सकते हैं, यहाँ हाथ उल्टे करके यहाँ पर भी रख सकते हैं। पहले सांस भरें, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, अगेन सांस भरें, इनहेल, अंदर ही रोकें, एक्सहेल, होल्ड। इसमें प्लीज मेरी इंस्ट्रक्शंस का वेट नहीं करें। व्हेन यू आर होल्डिंग इनसाइड, वेट नहीं करें कि मैं एक्सेल बोलूं तो छोड़ना है, आप अपने हिसाब से छोड़ दें। फिर बाहर भी होल्ड करना है आपको कुछ सेकंड्स। स्टार्टिंग में आप 2-3 सेकंड्स तो इजीली होल्ड कर सकते हैं, और 5 सेकंड्स भी कोई ज्यादा नहीं होता है, वो धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा। इससे आपका मन कंट्रोल में रहेगा, आप में पेशेंस, धैर्य बढ़ेगा, सहन शक्ति बढ़ेगी, और जो हम कुंभक लगाते हैं उससे आपकी आयु लंबी होती है, आप स्वस्थ जीवन जिएंगे, स्वस्थ शरीर के साथ। कम ऑन, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, अगेन इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, एक बार और इनहेल, एक्सहेल, होल्ड, रिलीज। इसको आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक बोलते हैं। धीरे धीरे अपनी टाइम पीरियड को आपको बढ़ाना है। 2-3 सेकंड्स तो इजी है, नो एवरीबॉडी इज डूइंग। जो बिगिनर्स है वो भी आराम से कर पा रहे हैं। 2-3 सेकंड्स आर नॉट, बहुत ज्यादा नहीं है, पर हमें इसे 5 तक लेके जाना है। इनहेल इन 5, होल्ड 5, एक्सहेल 5, होल्ड 5। ओके, ये रेशियो इज वेरी इजी क्योंकि सेम नंबर है आपका। अब हम करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाएंगे। अपान मुद्रा कोई भी ब्लॉकेजेस को खोल देती है, चाहे वो हार्ट ब्लॉकेजेस हो, आपकी नसों में कोई ब्लॉकेज आ रहा है, कहीं पर भी आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है,
बहुत ही अच्छा। स्टमक डिसऑर्डर्स को कपालभाति दूर करती है, स्पेशली अंदर के हमारे स्टमक ऑर्गन्स हैं उनकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाती है। लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन्स, पैंक्रियास, बहुत अच्छी किडनीज एक्सरसाइज हो जाती है। अपान मुद्रा, ये देख सकते हैं आप, इंडेक्स फिंगर खुली हुई है, लिटिल फिंगर खुली हुई है, जेंटली इसको टच किया है, टिप से टिप को टच किया है और ऐसे रखें। और करते टाइम फिर इसको फोल्ड नहीं कर देना है, फिंगर्स को सीधा ही रखना है, ये बात का आपको विशेष ध्यान देना है। एकदम स्ट्रेट बैठे, पूरा फोकस, नाभि को अंदर झटका देना है, सांस बाहर फेंकनी है। इनहेल बिल्कुल भी नहीं करना है, ओनली एक्सेल एक्सेल एक्सेल। नाभि अंदर, सांसें बाहर, नाभि अंदर, सांसें बाहर। जो नए साथी हैं और मीडियम स्पीड कर दें और स्लो स्पीड कर दें, 1 मिनट तक कंटिन्यू करना है हमें। जो बिगनर्स हैं अपना लेफ्ट हैंड नाभि पे रखें, पता चलेगा आपकी नाभि को अंदर धक्का लगाना है, नाक से सांस बाहर फेंकनी है। रिलीज एंड रिलैक्स। मणिपुर चक्र जो कि आपका नाभि पर स्थित है, बहुत अच्छा एक्टिवेशन उसको मिलता है। आपकी ऊर्जा का भंडार जो कि है ना, अपने अपने स्टोर रूम में जो कि ऊर्जा का भंडार है, आपने और ऊर्जा एकत्रित कर ली वहां पर। और जब कभी भी हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है, नीड होती है, तो आपको ऊर्जा वहीं से ही मिलती है। रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है। नाभि को वाइब्रेशन देने से, कपालभाति करने से, जिनको किडनी स्टोन्स है, नेचुरल तरीके से यूरिन के जरिए रिमूव हो जाएगा। और लीवर जो कि रीग्रोथ करता है अपने आप ही। जिन लोगों को ड्रिंक्स लेने की बहुत आदत है, तो वो अपना लीवर धीरे धीरे उनका खराब होने लगता है। पर कपालभाति अगर वो लोग डेली करते हैं तो रीग्रोथ होता है, डैमेज नहीं होता है लीवर, उसका फंक्शन बहुत अच्छा रहता है। अभी हम करेंगे अल्टरनेट कपालभाति। अपान मुद्रा ही लगी रहेगी, लेफ्ट हैंड की अपान मुद्रा, जो कि मैंने आपको बताया। ब्लॉकेजेस, चंद्र नाड़ी लेफ्ट साइड, सूर्य नाड़ी राइट साइड, दोनों नॉस्ट्रल्स से ब्रीथ अंदर अच्छे से जाती है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बहुत अच्छा अंदर जाएगा, सारे ऑर्गन्स को पहुंचेगा, तभी आप स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे। बिल्कुल ब्रेन तक ऑक्सीजन बहुत अच्छे से पहुंचती है अगर हमारी दोनों श्वासें नली खुली हुई है। कोई भी एक ब्लॉक रहती है, आप सुबह उठ के उसको चेक कर सकते हैं इंडेक्स फिंगर लगा के। अगर लेफ्ट बंद है तो उसे आपको भस्त्रिका से खोलना है, राइट बंद है आपको भस्त्रिका करके खोलना है। अभी हम कर रहे हैं अल्टरनेट कपालभाति, जो कि पूरे ईएनटी सिस्टम को बहुत अच्छा इफेक्ट करेगी। अंगूठा रखेंगे और अल्टरनेट इस साइड से करना है, नाभि को अंदर धक्का देना है, सांस बाहर फेंकनी है, जो एक नॉस्ट्रिल अल्टरनेट खुलती रहेगी आपकी। आंखें बंद ही रखें, आंखों में भी आपकी एनर्जी स्टोर होती है व्हाइल डूइंग कपालभाति।
लेफ्ट से ही छोड़ते हुए सांस को खाली करते हुए रिलीज करें, रिलैक्स हो जाए। दोनों नासिकाएं आपकी खुल जाती हैं, हैवी ब्रीथ से सॉफ्ट ब्रीथ हो जाती है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल दोनों को एक्टिवेट करना जरूरी है, तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है पूरी तरीके से, जो कि वेगस वेन के साइड में से होती हुई पूरा नीचे स्पाइन तक आती है, और एक जैसे ट्री का तना होता है, पूरे ब्रांचेस में, पूरे शरीर में एनर्जी का पहुंचाने का काम करती है, ऑक्सीजन पहुंचाती है पूरी। जो आपने इनहेल एंड एक्सहेल हम राइट एंड लेफ्ट से करते हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं, तो आपके सातों चक्रों की एनर्जीज जो रहती है एक्टिवेट हो जाती है, पूरे एनर्जी चैनल्स को ऊर्जा पहुंचती है। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। अब हम करेंगे रेकी क्रिया। दोनों हाथ शोल्डर पे रखें, दोनों हाथ शोल्डर पे। लास्ट 10 मिनट्स आर लेफ्ट। दोनों हाथ शोल्डर पे रखेंगे। रेकी क्रिया फूंक जोर से मारनी है आपको पूरी तरीके से। इससे भी आपके टॉक्सिन्स, गर्म वायु जो आपके मुंह से एक्सेल हो रही है, कई फायदे हैं। एक तो एसिडिटी आपकी दूर हो जाएगी, जिनको जलन रहती है, डकारें आती है फ्रिक्वेंटली, फुट पाइप में कभी ब्लॉकेज नहीं होगी। आप मौसल लेते हैं, पहला निवाला लेते हैं, जो भी आप बाइट खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो आपको निगलने में तकलीफ होती है। कई बुजुर्ग लोग पानी का सहारा लेते हैं, तो वो नहीं होगा प्रॉब्लम्स आपको, और आपके टॉक्सिन्स रिलीज हो गए हैं। और जो गर्म वायु फूंक मार के आप निकाल रहे हैं ब्रेन से, आपका स्ट्रेस, कार्टिसोल हार्मोन रिलीज हो रहा है। यू विल फील बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे, और ये क्रिया करने के बाद लाइट फील करेंगे। पेट में ठंडक महसूस होती है ये सब करने के बाद। कम ऑन, दोनों हाथ यहाँ रखें। रिलीज एंड रिलैक्स। गले में सूखापन और पेट में ठंडक को महसूस करें। थोड़ा सा पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होने लगता है, फील करें आपकी पूरी बॉडी में हलचल हो रही है, वाइब्रेशन हो रहा है। रिलीज, आराम से रिलैक्स होते रहें, बीच बीच में डीप ब्रीदिंग लेते रहें, छोड़ते रहें। डीप इनहेल, स्लोली स्लोली इनहेल, लंबे अवधि तक, लंबे समय तक। फिर धीरे धीरे एक्सहेल, वो भी लंबे समय तक। नोज से ही सांस लेना है, नोज से ही एक्सहेल। रिलैक्स। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम, जो कि रियली में मैजिकल प्राणायाम है। हर एक आदि व्याधि, छोटी से छोटी बीमारी में यह प्रूव सिद्ध हुआ है। 99% रोगों से आप दूर रहेंगे, और आपकी बीमारियां पूरी तरीके से कंट्रोल में, क्योर हो जाती हैं, कंट्रोल में आ जाती हैं। पहले शुरुआत में कंट्रोल में आएंगी और धीरे धीरे क्योर हो जाएंगी। इसमें आपको लगानी है ज्ञान ध्यान मुद्रा। एकदम स्ट्रेट बैठना है, स्पाइन को एकदम स्ट्रेट रखना है। आपके सातों चक्र लोकेटेड है वहां पे, पूरा इफेक्ट आता है आपके एनर्जी चैनल्स पे। इसीलिए मैं आपको बार बार रिमाइंड करती हूँ, सिट इरेक्ट, सिट स्ट्रेट। पहले सांस भरें, छोड़ें, दोनों नॉस्ट्रिल पर। आप कोई भी फिंगर का यूज कर सकते हैं, अंगूठा और 2 मिडिल फिंगर्स का भी यूज कर सकते हैं। इट विल बी मोर इजी फॉर यू। लेफ्ट से सांस भरें,
बंद करें, अब लेफ्ट को राइट से छोड़ें, अब राइट से ही भरें, राइट को बंद करें, लेफ्ट से छोड़ें। यहाँ एक राउंड हुआ, करते रहें अनुलोम विलोम। पूरा फोकस अपनी ब्रीथ पे रखना है, मन के साथ जुड़ के रहना है पूरा। धीरे धीरे सांस भरनी है, धीरे धीरे छोड़नी है। आंखें कंपलसरी बंद रहेगी। ऑब्जर्वेशन में आपकी बॉडी, योरसेल्फ, अपने आप के ऑब्जर्वेशन में रखिए उसे। वात पित्त कफ का बैलेंस होता है। लेफ्ट आपकी चंद्र नाड़ी है, करते रहें, सुनते रहें। लेफ्ट से सांस भरें, राइट से छोड़ें, फिर राइट से ही भरें, लेफ्ट से छोड़ें। करते रहें कंटिन्यू। लेफ्ट आपकी चंद्र नाड़ी है, कूलिंग सिस्टम। राइट आपकी सूर्य नाड़ी है, हीट है आपकी राइट तरफ। दोनों को बैलेंस करना है आपको। हमारी बॉडी को 3 चीजों की जरूरत होती है, जल की, भोजन की और प्राण की। यानी जो आप वायु लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो प्राण है आपके। आप ब्रीदिंग अच्छे से लेंगे, हर एक ऑर्गन को अच्छे से ब्रीथ ऑक्सीजन पहुंचाएंगे, तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। फोकस सिर्फ अपनी ब्रीथ पे रखें। जो भी कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने अच्छे के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए कर रहे हैं। लेफ्ट से सांस को छोड़ते हुए क्रिया को शांत करें। ये आपको डेली 10 मिनट मॉर्निंग में, 10 मिनट इवनिंग में और रात को सोने के पहले भी करना है। आप करके देखें। जब कभी भी आपका मन बहुत अशांत है, कोई आपके दिमाग में स्ट्रेस चल रहा है, कंटिन्यू बेचैनी है, नींद नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं करना है आपको, उस टाइम उठ के बैठ जाएं। डोंट वरी अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है तो ये हमारे स्ट्रेस की वजह से होता है, बेचैन हो जाते हैं हम। तो उस टाइम उठ के अनुलोम विलोम करना चालू कर दें। तीनों अवस्थाओं से आप ब्लिसफुल हैं। आपका मन आप देखिए एकदम शांत हो चुका है। फिजिकली आप एकदम रिलैक्स हैं, माइंड से आप एकदम शांत हैं। जो भी तूफान है विचारों का थम सा गया है। जैसे हमारे मन में स्टॉर्म उठता है कभी कभी, एकदम बहुत ज्यादा हम पैनिक हो जाते हैं, बहुत हमें विचार परेशान करते हैं। उन्हें थामने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं। सबसे बेस्ट अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम। और अब हम जो करेंगे, पहले भ्रामरी करेंगे, फिर उद्गीत प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए अंगूठा पहले अंदर डालें और 4 उंगलियां ऊपर स्थल पे रखें। ऐसे ज्वाइन हो जानी चाहिए आपकी, चारों उंगलियां ज्वाइन हो जानी चाहिए। अंगूठे से ये छोटा कान का हिस्सा बंद करें। हर एक राउंड में आपको 3 राउंड करने हैं। सांस भरनी है,
और भ्रमर करना है। लिप्स आपके बंद हैं और म का साउंड जोर से निकालना है। कंठ पे भी आपके प्रभाव आना चाहिए। ब्रह्म पूरा इको साउंड होता है, पूरा इको साउंड होना चाहिए आपके ब्रेन में। कम ऑन, इनहेल, ऑब्जर्व करें खुद को, पूरा साउंड इको हो रहा है आपके ब्रेन में। अभी 2 राउंड हम ऐसे करेंगे। हथेली को यहाँ पे रखें, जेंटली रखना है, दबाना नहीं है। जेंटली रखें और गहरी लंबी सांस भरें, फिर भ्रमर करें। रिलैक्स। पूरी हथेली पे आपको महसूस होगा जो वाइब्रेशन आपके ब्रेन के अंदर होता है, जो हलचल होती है, वो आपको महसूस होगी अपनी हथेली पे। सेल्फ ऑब्जर्वेशन। मनोरोगों के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही अच्छा। नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं आएंगे आपको, एकदम स्टॉप हो जाएंगे। ऑलवेज बी पॉजिटिव। ध्यान मुद्रा, एकदम स्ट्रेट बैठे, पूरा ध्यान शिव नेत्र पे, बिटवीन द आईब्रोज। आप अंदर आंखों की जो पुतलियां हैं वह यहाँ पर फोकस करें। एकदम शांत मन से बैठें, पूरी आस्था रखें, पूरे भाव के साथ। इनहेल, चांट Inhale, chant अब मैं आपको इनहेल और चांट नहीं बोलूंगी, अपने आप 3 राउंड आपको करने हैं। धीरे धीरे धीमी गति से सांस भरनी है और ओम का उच्चारण करना है, लंबे समय तक म का उच्चारण। अभी 4 से 5 बार हमें ओम 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 पूरी बॉडी में फील द वाइब्रेशन ऑफ पावरफुल मंत्र साउंड ओम। आपके एक एक सेल को नया जीवन मिलता है, आप वाइब्रेशन देते हैं, पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाता है। एक नई शक्ति,
न्यू पावर्स, न्यू कॉन्फिडेंस, कोई भय नहीं, कोई घबराहट नहीं, फ्यूचर की कोई चिंता नहीं। दोनों हाथों को रब करें, हथेलियों को रब रब, अपनी ऊर्जा शक्ति को जागृत करें बिटवीन योर पाम्स। यही जो गर्म हीट है जो आप उत्पन्न कर रहे हैं अपनी हथेलियों को रब करके, यह आपकी ऊर्जा है। ये बहुत ही हीलिंग लैब है आपका। ये जहां पर भी आपको तकलीफ है, जिनको घुटनों में तकलीफ है, इसे घुटनों पर लगाएं, लगाएं से लेप लगाएं ऊर्जा का। जिन्हें गले से रिलेटेड कोई तकलीफ है, अगेन मसाज दें, रब करें, रब 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 रब, ऊर्जा को उत्पन्न करें, गले पे लगाएं। थायराइड ग्लैंड, बहुत सारे इम्बैलेंसेस हो जाते हैं हार्मोन्स के लेडीज में, पूरा शरीर बिगड़ जाता है उससे। थायराइड ग्लैंड को सहलाएं, ऊर्जा का लेप लगाएं, गले से रिलेटेड कोई भी व्याधि, पॉजिटिव थॉट रखें कि आपकी दूर हो रही है। एक बार और, अगेन रब रब रब, आंखें बंद, आंखें बंद ही रहेंगी, आपने सुनना है। और जहां कहीं भी आपको तकलीफ है, अगर आपको सर में दर्द रहता है, बहुत ज्यादा माइंड में थॉट्स आपको परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, फॉरहेड पे रखें गरम गरम ऊर्जा का लेप। सारी एनर्जीज अंदर जा रही है, समा रही है, आप पॉजिटिव हो रहे हैं। आपकी जो भी शारीरिक तकलीफ है, मानसिक तकलीफ है, दूर हो रही है। चेहरे पे घुमाएं, अपने चेहरे की ग्लो को बढ़ाएं, धीरे से नमन करें। पीछे अपनी रिस्ट को पकड़ेंगे, एक बार भू नमन करेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर। रिलैक्स, धीरे से अपनी आंखें खोलें। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जो भी समय है ना कभी रुका है ना रुकेगा। हमेशा आप सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, इतने पॉजिटिव आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स के बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स आते हैं। तो हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव रहें। ये जो लॉकडाउन का समय आया है, कोरोना से अभी एट प्रेजेंट आप डेली देख रहे हैं काफी लोग बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे लॉकडाउन खुला है तो हमें काफी एहतियात बरतना है, ध्यान देना है। और योगाभ्यास अगर आप नियमित कर रहे हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एंड काफी लोग अवेयर हुए हैं इस पीरियड में और उन्हें योगा का जो कहते हैं ना मूल्य पता चला है। तो अभी भी जागो, कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा। तो आप ये नियमित करें और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें। जो भी प्रिकॉशंस लेनी है, मास्क पहनना है, बाहर जा रहे हैं सैनिटाइज करना है, घर आने के बाद फिर से हाथ धोना है, हर एक छोटी से छोटी चीज अभी जो पीरियड में हमें सब लेनी है वो बिल्कुल करना ही करना है, बिल्कुल। और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान दें। बड़े बुजुर्ग लोगों को आप एक बहुत छोटी छोटी क्रियाएं सूक्ष्म तो आप बैठे बैठे गाइड कर सकते हैं, हमें करा सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको काफी जो कहते हैं ना जो ब्रीदिंग पैटर्न्स थे उससे काफी आप रिलैक्स फील होंगे। और जो मैंने बिगिनिंग में जो चेस्ट फैट, बल्जेस एंड ये जो शोल्डर फैट कम करने के लिए बताया, उससे भी आपको काफी फर्क महसूस। So all the best and wish you all the amazing energies to flow in your body and you will become more confident, all of you. Hari Om sabko and thanks for following me, being live with me. पैर खोल दें, थोड़ा सा टैप करना जरूरी है क्योंकि कंटिन्यू एक ही अवस्था में बैठने से सुन्नपन आ जाता है। टैप करें, टैप। हील्स को फिक्स करते हुए ऊपर नीचे करें अपने घुटनों को, हील्स को फिक्स करें, उंगलियों को वाइब्रेशन। बहुत बहुत थैंक यू, आप सबका प्यार मिलता है। कमेंट बॉक्स में आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं
एंड आप भी सब वही हैं मेरे लिए, यू आर ऑल ऑल्सो लविंग, वेरी नाइस। आप सुबह उठ के आप मेरे साथ करते हैं, उनके लिए तो मैं स्पेशल थैंक्स बोलूंगी बिल्कुल। एंड इसका फायदा आप ही लोगों को होने वाला है। वी आर जस्ट गाइडिंग यू प्रॉपरली, और आपको अपने ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कितना अपने दिनचर्या में लेते हैं, नियमित डेली लेते हैं। डिसिप्लिन लाइफ रखें, अपनी जीवन शैली बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन रखें। एक स्वस्थ जीवन, एक स्वस्थ शरीर के साथ आप आगे बढ़ेंगे, यही मेरी कामना है आप सबको। चलिए, थैंक यू, हरि ओम, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।